1994 से लेकर आज तक 27 वर्ष पूर्ण हो गए और आज खटीमा वासियों को ये लगता था कि खटीमा के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री बने। इससे पहली वर्षी में भी और इस बार पुनः मुख्यमंत्री बने। तो जो राज्य आंदोलनकारियों के साथ जिन्होंने संघर्ष किया उन्हें सम्मान मिले, लेकिन फिर पिछली वर्षी में भी लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 254 जो आंदोलनकारी हैं जो चिन्हित नहीं हुए हैं, सेम ग्राउंड है, उनके लिए कुछ नहीं बोला और आज भी कुछ नहीं बोला। आंदोलनकारी से मैं मिला अभी आते थे, सबके अंदर निराशा और उसके अलावा 10% क्षैतिज आरक्षण की बात कहें तो विपक्ष पहले दिन से ये कह रहा है कि 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए विधेयक लाएं। हम सब तैयार हैं। जो उत्तराखंड आंदोलन में जिन्होंने शहादत दी है, विपक्ष उनका सम्मान करता है, कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करती है। उसको विधेयक को लाएं, पास करो, 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाए। लेकिन कभी कहते हैं गवर्नर ने वापस कर दिया, कभी उस पर समिति बन जाती है। पिछले 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर निर्णय नहीं ले पाई है। रही बात राज्य आंदोलनकारियों की, तो राज्य आंदोलनकारियों के लिए अगर इस उत्तराखंड में किसी दल ने कुछ किया है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। चाहे सबसे पहले जो राज्य आंदोलनकारी चोटिल हुए या जेल गए, उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 रुपये देने का काम किया तो माननीय एनडी तिवारी जी की सरकार ने किया। फिर उसके बाद चिन्हीकरण योजना बनाकर आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का काम किया तो उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने किया। फिर उसके बाद 7 दिन से ज़्यादा जो आंदोलनकारी जेल रहे, जो हमारे युवा साथी जेल रहे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं देखी और जेल चले गए, उन्हें रोजगार देने का काम किया तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 से 12 तो लगातार आंदोलनकारी को संघर्ष करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। फिर 12 से 17 में जो कांग्रेस की सरकार आई तो हमारी कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी ने आंदोलनकारियों को पेंशन देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ आंदोलनकारियों से राजनीति करवाती है, लेकिन उनके लिए कुछ करने का काम अभी तक नहीं किया है और आज साफ साफ यहाँ आकर पता चलता है। और अपेक्षा की भावना तो आप देखेंगे, हम भी सोचते थे कि हम सब लोग भी जब मुख्यमंत्री रहे यहाँ बैठे तो पिछली बार भी और इस बार भी सरकारी कार्यक्रम घोषित हुआ है तो 2 कुर्सियां लगाते हैं, एक अजय भट्ट जी और एक पुष्कर धामी जी, 2 लोग बैठेंगे। क्या यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की कुर्सी नहीं लगनी चाहिए? क्या यहाँ से जुड़े हुए नारंगबत्ता के क्षेत्रीय विधायक गोपाल सिंह राणा जी की कुर्सी नहीं लगनी चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी की बदले की भावना और वो जलन जो कहते हैं, ईर्ष्या का भाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। मंच पर आप देख रहे होंगे। सिर्फ आंदोलनकारियों के बारे में 4 शब्द बोलने से नहीं होने वाला है, आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझकर उनके अनुरूप कार्य करने से होने वाला है। सिर्फ जो हरीश रावत जी ने 3100 पेंशन करी उसे 4500 कर नहीं होने वाला है। वो भी चुनावी वर्ष था, इसलिए आपने कर दिया कि आंदोलनकारी साथ खड़े हो जाएंगे तो हम 1400 रुपये बढ़ा देते हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई अपनी उपलब्धि गिनाए जो आंदोलनकारियों के लिए उन्होंने किया। ये शहीद स्मारक यहाँ से विस्थापित हो रहा था, इसको सरकारी अस्पताल में भेजा जा रहा था, कॉमर्शियल लोगों को दिया जा रहा था। मैंने चीफ सेक्रेटरी को जाकर प्रीतम सिंह जी के साथ ज्ञापन दिया कि वो स्थान नहीं, वो तहसील का ग्राउंड, वो राजनीति उस समय जब जो लोग एकत्रित होते थे उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई जगह है, जो राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं से जुड़ी हुई जगह, उसी जगह पर स्मारक देना चाहिए था। तब माननीय पुष्कर धामी जी विधायक थे और कहते थे पूरे तहसील परिसर को आंदोलनकारियों की भूमि बनाएंगे, शहीद स्मारक बनाएंगे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या किया? ये 1.25 बीघा की जगह दे दी। आप विधायक रहते हुए जब आप दे नहीं सकते थे तब आप कहते थे कि भाई हम पूरा तहसील का ग्राउंड शहीद स्मारक के रूप में बनाएंगे उसको। और आज जब आप मुख्यमंत्री बन गए, जब आपने देना है तब आपने सिर्फ 1.25 बीघा की जगह दे दी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, ये आंदोलनकारियों के लिए कुछ नहीं कर सकती। आंदोलनकारियों के लिए आज तक जो उत्तराखंड में किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया और आगे भी हम ही करेंगे, इस बात को आपसे विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद।